हेलो मित्रों, देखिए शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देखेंगे कि शोध के रूप में भी लेते हैं और शिक्षण अधिगम में भी लेते हैं और प्रबंधन में भी लेते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें देखिए, अनुप्रयोग कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। पर्यावरण, पुस्तकालय, यातायात, लगभग सभी चीज़ों में करते हैं मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाटा प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। शिक्षा में उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में करते हैं, रेलवे में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, उद्योग, मनोरंजन, प्रकाशन में भी करते हैं, प्रशासन में भी करते हैं मित्रों। ध्यान रखना है। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है, तो सभी के लिए उपयोगी होता है मित्रों। कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान सभी को होना चाहिए और आज के युग में तो होना भी चाहिए। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? जो गणना करता था उसे पहला था मित्रों एबेकस। ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, एबेकस संसार का पहला गणना यंत्र था। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार कहाँ हुआ था मित्रों? चीन में। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था मित्रों एल.एम. ट्यूरिंग। एल.एम. ट्यूरिंग, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एल.एम. ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया और अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का और एमिल बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था मित्रों। गणितज्ञ एवं कंप्यूटर विज्ञान की पहचान के अग्रणी, उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः चालन में भी सक्षम है। उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया। तो मित्रों एलन ट्यूरिंग आएगा इसमें। देखिए, एलन ट्यूरिंग ने एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, तर्कज्ञ और क्रिप्टोनालिस्ट, दार्शनिक, सैद्धांतिक जीव विज्ञानी थे और इन्होंने ही ट्यूरिंग को व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक भी माना जाता है मित्रों। कृत्रिम बुद्धि का मतलब एआई। चलिए, कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? तो सभी है मित्रों। देखिए, सॉफ्टवेयर भी होता है, परिचालन पद्धति होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। उपयोग सभी आएगा इसमें। कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों से संदर्भ में कौन सी श्रृंखला सही है? ये पूछा है हमें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखना है। देखिए, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। एनिएक, ट्रांजिस्टर, CDC 6600 और VLSI परम। तो इसमें क्या है कि ये पहली पीढ़ी के थे, उसके बाद ये दूसरी, उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी का है, ये चौथी है और परम जो कंप्यूटर थे वो 5वीं पीढ़ी के हैं। ध्यान रखना है। देखिए, अब इन पीढ़ियों का वर्णन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी आपकी 1942 से 55 के बीच थी और इसमें निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। इसमें मित्रों सीमित क्षमता थी भंडारण की और इनपुट आउट है वो मंद गति से होता था और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग करते थे। उदाहरण आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनेक, एडिवेक, IBM 650, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है। दूसरी पीढ़ी का टाइम 56 से 65 के बीच था और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि और आकार ताप में कमी हो गई। आउटपुट जल्दी होने लगे और उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्ट्रन आ गई। इसमें बिलिंग, पैरोल प्रोसेसिंग, फाइल का अपडेशन में उपयोग किया जाने लगा।
और इसके उदाहरण थे IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604 और PDF 8। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग हुआ और 66 से 75 के बीच थी। चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग हुआ। ये भी एक बार पूछा हुआ है मित्रों, SSI और MSI, तो ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी अधिक लचीला इनपुट आउटपुट हो गया, तीव्र छोटे और विश्वसनीय हो गए। उसके बाद उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हो गया। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध थे और इसका उपयोग है वो एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केटिंग, फोरकास्टिंग में किया जाने लगा। और इसके उदाहरण तो आपको ध्यान रखना ही है, IBM सिस्टम और PDP 11 उसमें क्या था, PDP 8 ये ध्यान रखना है, NCR 395 और ब्यूरो B6 500। चौथी पीढ़ी में क्या आ गया मित्रों, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, उच्च और तीव्र क्षमता भंडारण वाले, 76 से 89 के बीच थी। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच अनुकूलता और मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हो गई। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हो गया। इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग में भी किया जाने लगा। और इसके उदाहरण है IBM PC, XT और एप्पल सेकंड, ध्यान रखना है। पंचम पीढ़ी में क्या हुआ मित्रों, 90 से अब तक चल रही है और इसमें ULSI, LS नोटबुक, लैपटॉप का उपयोग किया जाने लगा। ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग हो गया। इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास हुआ है। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग आसान, प्लग एंड प्ले में उपयोग होने लगा। इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में इसका उपयोग होने लगा। और इसके जो उदाहरण है IBM नोट बुक और पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर परम इत्यादि इनके उदाहरण है मित्रों। तो ये 500 पीढ़ी को आपको ध्यान रखना है, हर बार एक क्वेश्चन इनमें से पक्का आता है। धन्यवाद मित्रों।